हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजीत कुमार एक बार फिर से अपने YouTube चैनल A1 पुलिस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं, पिछला वीडियो में हम अच्छे ढंग से नदी पर चर्चा कर रहे हैं और एक एक वीडियो में 3-4 नदी पर चर्चा कर देते हैं। और ये हमारा समझिए, इसके बाद मैक्सिमम 1-2 वीडियो और आएगा, इसके बाद नदी की टॉपिक खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और फिर आज 2-3 नदियों पर चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे तीस्ता नदी। तीस्ता नदी काफी विस्तृत रूप से है और उसकी चर्चा भी और क्वेश्चन भी बहुत सारे तीस्ता नदी से संबंधित पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे और हर क्वेश्चन पे आप भी थोड़ा ध्यान देते रहिए, एक एक पॉइंट पर, ताकि क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक यदि आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो एक बार इस वीडियो के लिए लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप हेडलाइन बनाइएगा तीस्ता नदी। ठीक है, तीस्ता नदी बड़ा अच्छा सा ये प्रश्न आता है, इससे कई 2-4-5 प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते रहता है। तीस्ता नदी, ठीक है, बहुत अच्छा ये प्रश्न है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जानना है कि तीस्ता नदी निकलती कहाँ से है। ठीक है, तो देखिए तीस्ता नदी यदि पूछेगा बउआ उद्गम स्थल, ध्यान रखना उद्गम स्थल। ठीक है, हम यहाँ लिख रहे हैं उद्गम स्थल। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, प्रश्न ये है। ठीक है, तो इसका आंसर है बउआ त्सोलहामो झील। ध्यान रखिएगा, ऐसे लिखाता है आधा त्सोलहामो, फिर देखिए हा में लहामो झील। ठीक है, त्सोलहामो झील। ठीक है, या तो ये दिल रहेगा और नहीं तो एक और लिखल रहेगा पाउहुनरी हिमनद। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न अच्छा है, ये दोनों में से कोई हो सकता है। पाउहुनरी, ध्यान रखिएगा, पाउहुनरी हिमनद। ठीक है, और ये भी यदि नहीं लिखल रहे तो जरूर रहेगा लिखल नितामू झील। हमारी बात समझ में आई, क्योंकि बहुत सारे पुस्तक में हम इसका भी क्वेश्चन पढ़े, नितामू झील। ऐसे इसमें देखा जाए तो सबसे सटीक है पाउहुनरी हिमनद से निकलती है कौन सी नदी, तीस्ता नदी। ठीक है, तीस्ता नदी आप जानते हैं कि भारत के मुख्यतः 2 राज्यों में बहती है। ठीक है, आप जानते हैं सिक्किम के तरफ से आती है, क्योंकि ये जो पाउहुनरी हिमनद है बउआ, ये कहाँ पड़ता है, सिक्किम में। ये भी हम बता देते हैं कहाँ पड़ता है, सिक्किम में। इसी झील के समीप है, त्सोलहामो झील के समीप है। तो सिक्किम में बहती है और सिक्किम से बह करके फिर कुछ दूर पश्चिम बंगाल जाती है, उसके बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, तो देखिए अब आइए यहाँ देखिए लगभग इसकी कुल लंबाई की भी चर्चा कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इसकी लंबाई अलग अलग पुस्तकों में देखिएगा तो अलग अलग मिलेगा। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 414 किलोमीटर के आसपास है। हमारी बात समझ में आई, इसकी लंबाई लगभग कितना है, 414 किलोमीटर, जिसमें 309 किलोमीटर खाली बांग्लादेश में बहती है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, आप जानते हैं कि तीस्ता नदी बहुत ही एक चर्चित नदी है। तो चर्चित नदी है तो प्रश्न पूछेगा अपना मुहाना कहाँ बनाती है। ठीक है, मैं ये भी चर्चा करना चाहता हूँ, मुहाना कहाँ बनाती है तीस्ता नदी। बहुत अच्छा ये प्रश्न है बउआ। तो मुहाना पूछेगा तो मुहाना बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी में। ध्यान रखिएगा, किस में बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में। मुहाना बांग्लादेश में जाकर के ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। तो यदि बांग्लादेश की बात करेगा तो फिर बांग्लादेश में तो ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है, तो जमुना नदी में मिलती है। ये भी प्रश्न है, यमुना नहीं जमुना लिख रहे हैं। ठीक है, यमुना कहिएगा तो फिर भारत में आ जाइएगा, जमुना है। अब ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी ऑप्शन में नहीं देगा, जमुना दे देगा। हमारी बात समझ में आ रही है। तो तीस्ता नदी किस में मिलती है, जमुना में। इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग फंडा है। इंटरेस्टिंग फंडा क्या है कि तीस्ता नदी आता है पहले जो मुहाना बनाती थी बउआ तीस्ता नदी, वो गंगा में बनाती थी। हमारी बात समझ में आई, गंगा में, या नहीं तो इसका लिखा रहेगा क्या, पद्मा में। यानी कि बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है, पद्मा। तो बउआ कहते हैं कि इसका इतिहास है, बहुत जगह मिल जाएगा कि 1787 से पहले जो तीस्ता नदी है वो गंगा में गिरती थी, लेकिन 1787 में एक भयानक बाढ़ आई तो इसका जो मुहाना वो बदल गया, वो गंगा के बजाय गिरने लगा किस में,
ब्रह्मपुत्र नदी में। कब से? 1787 से। यहाँ पे लिख देते हैं कब से गिर रहा है ब्रह्मपुत्र में, 1787 से। 1787 से पहले ये गिरती थी किसमें? गंगा में। ये तीस्ता नदी का फंडा है जो अपना मुहाना बदला है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर आता है बउआ इसकी सहायक नदी, ध्यान रखिएगा, इसकी सहायक नदी कौन सी है? बड़ी चर्चित रहता है। सहायक नदी रंगीत है, सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला रंगीत नदी। और रंगीत नदी की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि रंगीत नदी विश्व में जल क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध है। जल क्रीड़ा यानी कि जल से संबंधित इसमें खेलकूद होता है। हमारी बात समझ आई? तो जल क्रीड़ा के लिए रंगीत नदी प्रसिद्ध है। और रंगीत नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तीस्ता की। और तीस्ते पूछ दे कि तीस्ता किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, चलिए थोड़ी और आगे बढ़ते, कुछ क्वेश्चन और निकालते हैं। आप जानते हैं यदि शहर पूछे कि इसके तट पर जो मूल शहर है वो कौन सा है? हमारी बात समझ आई? तो मूल शहर है बउआ न्यू जलपाईगुड़ी। नाम सुने हैं? पश्चिम बंगाल में पड़ता है न्यू जलपाईगुड़ी। ये प्रश्न हम टीसीएस पूछा था, जिसमें हमने देखे थे ये प्रश्न पूछा हुआ। प्रश्न में पूछा था कि न्यू जलपाईगुड़ी किस नदी के तट पर है? तो तीस्ता नदी के तट पर है। फिर आता है एक क्वेश्चन और, तीस्ता नदी विवाद। ध्यान रखिएगा, तीस्ता नदी विवाद ये भी प्रश्न है, या तीस्ता नदी जल विवाद लिखल रहेगा। तो तीस्ता नदी जल विवाद है वो भारत और बांग्लादेश के मध्य है। ध्यान रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के मध्य है। ठीक है, और ये विवाद कब से चला आ रहा है बउआ? तो ये चला आ रहा है 1983 से ही। हमारी बात समझ में आई? जो तीस्ता नदी जल विवाद है वो भारत और बांग्लादेश के मध्य है, और ये कब से चला आ रहा है? 1983 से। बहुत ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इन पॉइंट को आप जल्दी सुना नोट कीजिए। यही मूल पॉइंट है जो किससे संबंधित है? तीस्ता नदी से। इसके बाद 2 नदी और पर चर्चा कर देंगे, 3 नदी हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो लिखिएगा, तीस्ता नदी का उद्गम स्थल, हेडलाइन बना लीजिए, तीस्ता नदी लिखिएगा। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल, तीस्ता नदी का उद्गम स्थल सिक्किम में स्थित त्सो-लहामो झील के निकट, सिक्किम में स्थित त्सो-लहामो झील के निकट, त्सो-लहामो झील के निकट, त्सो-लहामो झील के निकट पाउहुनरी हिमनद, पाउहुनरी हिमनद को माना जाता है, को माना जाता है, को माना जाता है। ठीक है, चलिए नीचे एक नोट बनाइएगा, नोट में इसको भी लिख लीजिए। लिखिएगा, कुछ स्रोतों में, नोट में लिखिए, कुछ स्रोतों में तीस्ता नदी का उद्गम स्थल, कुछ स्रोतों में तीस्ता नदी का उद्गम स्थल नीतामू झील को माना गया है। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल नीतामू झील को माना गया है। ठीक है, चलिए अब आगे आइए, फिर लिखिएगा, तीस्ता नदी की कुल लंबाई, तीस्ता नदी की कुल लंबाई लगभग 414 किलोमीटर है। तीस्ता नदी की कुल लंबाई लगभग 414 किलोमीटर है, 414 किलोमीटर है, जिसमें 309 किलोमीटर बांग्लादेश में बहती है, जिसमें 309 किलोमीटर बांग्लादेश में बहती है, जिसमें 309 किलोमीटर बांग्लादेश में बहती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में आइए, लिखिएगा, तीस्ता नदी अपना मुहाना, तीस्ता नदी अपना मुहाना ब्रह्मपुत्र नदी में,
ब्रह्मपुत्र नदी में, ब्रैकेट में लिखिए जमुना में, तीस्ता नदी अपना मुहाना ब्रह्मपुत्र नदी में बांग्लादेश में बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में बांग्लादेश में बनाती है, बांग्लादेश में बनाती है। चलिए हो गया, बहुत अच्छा। अब आगे आते हैं, फिर लिखिएगा, नोट बनाइएगा, नोट में लिखिएगा 1787 से पहले, 1787 से पहले तीस्ता नदी, 1787 से पहले तीस्ता नदी अपना मुहाना गंगा नदी, गंगा नदी ब्रैकेट में लिखिएगा पद्मा, गंगा नदी ब्रैकेट में लिखिएगा पद्मा, गंगा नदी में बनाती थी, गंगा नदी में बनाती थी। लेकिन 1787 में भयानक बाढ़ आने के बाद, लेकिन 1787 में भयानक बाढ़ आने के बाद यह नदी अपना मुहाना, लेकिन 1787 में भयानक बाढ़ आने के बाद यह नदी अपना मुहाना, यह नदी अपना मुहाना ब्रह्मपुत्र नदी में बनाने लगी, ब्रह्मपुत्र नदी में बनाने लगी। यह नदी अपना मुहाना ब्रह्मपुत्र नदी में बनाने लगी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अगला पॉइंट लिखिएगा, तीस्ता नदी की प्रमुख सहायक नदी, तीस्ता नदी की प्रमुख सहायक नदी रंगीत नदी है, प्रमुख सहायक नदी रंगीत नदी है, रंगीत नदी है। फिर नीचे नोट बनाइए, नोट में लिखिएगा रंगीत नदी, रंगीत नदी विश्व में जल क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध है, रंगीत नदी विश्व में जल क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध है, जल क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अब इधर वाला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा तीस्ता नदी के तट पर, तीस्ता नदी के तट पर न्यू जलपाईगुड़ी स्थित है, तीस्ता नदी के तट पर न्यू जलपाईगुड़ी स्थित है, न्यू जलपाईगुड़ी स्थित है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, तीस्ता नदी जल विवाद, तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य, तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य, भारत और बांग्लादेश के मध्य 1983 से चला रहा है, भारत और बांग्लादेश के मध्य 1983 से चला रहा है। ठीक है, लिखा गया, बहुत अच्छा। तो ये तीस्ता नदी का पॉइंट था, हमने लगभग ये सारे पॉइंट लिखवा दिए। यही तीस्ता नदी से संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और एक दो नदी को और एक साथ देख लेते हैं, जो छोटी छोटी नदियां हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम मिटा देते हैं। आप उम्मीद है कि तीस्ता नदी से संबंधित मूल पॉइंट सारे समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दो नदी पर और चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि सारा पॉइंट धीरे धीरे, नदी वाला टॉपिक एकदम अंतिम कगार पर आ गया है, ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद जलप्रपात तरफ हम बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हेडलाइन में देखिए, ये तो तीस्ता नदी खत्म हो गया। चलिए इसमें अब दो पॉइंट एक ही साथ फिर हम पढ़ा देते हैं पिछले वीडियो की तरह। इसमें देखिए हम एक नदी इधर पढ़ा देते हैं, गोमती, बड़ा ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, गोमती। और इधर आपको पढ़ा देंगे घाघरा, घाघरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है और गोमती नदी से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, गोमती नदी सबसे पहले इसका उद्गम स्थल कहाँ है, ध्यान रखिएगा, ये बड़ा विचित्र सा एक क्वेश्चन पूछेगा। इसका उद्गम स्थल है बउआ, आप नाम सुने होंगे, फूलहर झील को माना जाता है, फूलहर झील, ध्यान रखिएगा,
फूलहर झील। अब यहां से प्रश्न क्या बना, फूलहर झील कहाँ है, कोई भी पूछेगा। फूलहर झील बउआ यूपी में है। ये क्वेश्चन बहुत बार डायरेक्ट पूछा गया, फूलहर झील कहाँ है, तो फूलहर झील यूपी में है। ठीक है, अब यहां से देखिए फूलहर झील पूछता है किसके समीप है, तो वहां एक स्थान है, नाम सुने होंगे पीलीभीत, नाम सुने पीलीभीत। ठीक है, और इस फूलहर झील से क्वेश्चन और निकलता है, फूलहर झील को गोमताल झील भी कहा जाता है। हमारी बात समझ में, गोमताल झील भी कहा जाता है, और इसी गोमताल झील से निकलने के कारण ही इस नदी का नाम क्या पड़ा है, गोमती नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन, ये नदी अपना मुहाना किस में बनाती है, गोमती नदी अपना मुहाना बनाती है किस में बउआ, गंगा में, और गंगा में भी बनाती है तो किसके समीप, नाम सुनो, उत्तर प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम है क्या, गाजीपुर। हमारी बात समझ में आई, उत्तर प्रदेश में एक स्थान है गाजीपुर, इसी गाजीपुर के समीप गोमती नदी अपना मुहाना किसमें बनाती है, गंगा नदी। यहां तक समझ गए। इसके अलावा अब सब अथी जो पूछा जाता है, शहर का नाम पूछा जाता है कि गोमती नदी के तट पर सबसे प्रमुख शहर कौन कौन सा है। तब बउआ उत्तर प्रदेश में बहती है गोमती नदी, मूल रूप से सिर्फ उत्तर प्रदेश में बहती है ना। अब उत्तर प्रदेश में बहती है तो उत्तर प्रदेश का ही शहर होगा। बउआ वो दो शहर है, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है लखनऊ का। हमारी बात समझ में आई, क्योंकि उत्तर प्रदेश का लखनऊ क्या है, सबसे प्रसिद्ध शहर है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ और जौनपुर, ध्यान रखिएगा, लखनऊ और जौनपुर ये दोनों शहर किस नदी के तट पर है, गोमती। और कुछ क्वेश्चन है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये प्रश्न बहुत भी आई है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो मैं बताना चाहता हूं इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गंगा में मिलने वाली एकमात्र ये नदी है जिसका उद्गम किसी पहाड़ी क्षेत्र और हिमालय से नहीं होती है, इसका क्षेत्र मैदानी क्षेत्र से होती है, अर्थात फूलहर झील से होती है। यही विशेषता है। तो हम यहां लिख देते हैं कि गंगा की एकमात्र सहायक नदी, एकदम पूरा लिख देते हैं, गंगा की एकमात्र सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा, सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र में होता है। हमारी बात समझ में, जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र में होता है। हमारी बात समझ में आई, यही सबसे इसका VVI आपका प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बार बार पूछता है कि गंगा में गिरने वाली एकमात्र कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र में होता है, तब वो कौन सी है, गोमती। कहां से निकलती है, फूलहर झील से या गोमताल झील से। तो आप समझ गए, यही पॉइंट है जो गोमती नदी से संबंधित बार बार घुमा घुमा करके क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब चर्चा कर लेते हैं किस पर, घाघरा नदी पर। इस पर भी कुछ पॉइंट निकाल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले है बउआ कि इसका उद्गम स्थल कहां है। हमारी बात समझ में आई, उद्गम स्थल बहुत बार इसका पूछा गया है कि घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहां से निकलती है, क्या ये भारत से निकलती है घाघरा, प्रश्न ये भी है। हमारी बात समझ में आई। तो एक बउआ जिसका नाम है मापचा चुंग हिमानी, ध्यान रखिएगा, ये निकलती है मापचा चुंग हिमानी। अरे नमो से लग रहा होगा ये भारत में नहीं होगा, मापचा चुंग हिमानी से निकलती है, और ये मापचा चुंग हिमानी कहाँ है, तिब्बत में। हमारी बात समझ में, तिब्बती क्षेत्र से निकलती है, या तो लिखा रहेगा तिब्बत के पठार से निकलती है, क्योंकि तिब्बत के पठार के अंतर्गत ही आता है मापचा चुंग हिमानी। हमारी बात समझ में आई, यहीं से निकलती है कौन सी नदी, घाघरा नदी। ठीक है, अब यहां से फिर आता है कि ये नदी अपना मुहाना कहां बनाती है, प्रश्न तो जरूर है, ये नदी है जो अपना मुहाना कहां बनाती है ना। यदि प्रश्न में पूछ दे कि ये नदी अपना मुहाना कहां बनाती है बउआ, तो ये नदी अपना मुहाना बनाती है कहां, गंगा में। और गंगा में भी किसके समीप बनाता है, छपरा के समीप। तो कई बार तो यही प्रश्न पूछ लिया गया है कि घाघरा नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है, ये प्रश्न बीपीएससी भी पूछा है। तो ये मिलती है किसके समीप, छपरा के समीप। किसमें मिल जाती है, गंगा में। फिर इसमें आता है बउआ, नाम सुने होंगे, इसमें छपरा के समीप मिल गया है गंगा में। उसके बाद इसमें आता है बउआ दूसरा और क्वेश्चन क्या बन सकता है, हाँ, एक ये महाखंड भी बनाती है,
शीश पानी के निकट। शीश पानी एक स्थान है, इस शीश पानी में कहता है यह महाखड या गार्ज का निर्माण करती है। ये भी अच्छा है, महाखड या गार्ज का निर्माण करती है। हमारी बात समझ में आई? कौन सी नदी? घाघरा नदी। हमारी बात समझ में आई? इसके अलावा फिर देखिए, इसे बउआ करनौली के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट पर भी याद रखिएगा, या कहीं कहीं करनाली या करनौली लिखल रहेगा। हमारी बात समझ में आई? इसे करनाली के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो ये हो गई घाघरा नदी वाला। कहाँ से निकली बउआ? मापचुंग हिमानी से मुहाना बनाई छपरा के समीप, किसमें? गंगा में। और इस शीश पानी नामक स्थान में एक महाखड या गार्ज का निर्माण करती है। इसे करनाली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, अब इसमें सहायक नदी पर भी चर्चा कर लेते हैं। जब इतना लिख ही दिए तो सहायक नदी, तो बउआ कल ही ने पढ़ाए हैं सहायक नदी में। सहायक नदी में नहीं बताए थे शारदा नदी किस में गिरती है? घाघरा में, बताया था ना। चलिए, तो सबसे पहले तो सहायक नदी में सबसे प्रमुख इसका क्या हो जाएगा? शारदा हो जाएगा। इसके अलावा राप्ती हो जाएगा, राप्ती हो जाएगा, बैरी हो जाएगा। हमारी बात समझ में आ रही है? शारदा है, राप्ती है, बैरी है, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं बउआ? आपकी घाघरा का। हमारी बात समझ में आ रही है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें सहायक नदी लगता है एक भी नहीं लिखे, है ना। एक नाम है सई, ये क्वेश्चन अच्छा है। सई एक सहायक नदी है जो किसकी है? गोमती की। चलिए, कोई बात नहीं, नहीं लिखे थे तो यहाँ पर हम लिख दिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके अलावा और क्वेश्चन इससे निकालेंगे तो ये बन सकता है बउआ, आप जानते हैं घाघरा नदी काफी दूर तक बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा भी बनाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा भी बनाता है, उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाता है। ठीक है, चलिए, यही क्वेश्चन इतना है जो अक्सर बार पूछा जाता है। चलिए, तो आप जल्दी सुना, इसको नोट कीजिए और खत्म कीजिए। लिखिएगा, हेडलाइन बनाइएगा गोमती नदी। ठीक है, लिखिएगा गोमती, लिख लिए? तो लिखिएगा गोमती नदी, गोमती नदी उत्तर प्रदेश के, गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के समीप, पीलीभीत क्षेत्र में से लिखिए, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत क्षेत्र में स्थित, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत क्षेत्र में स्थित फूलहर झील, स्थित फूलहर झील से निकलती है, स्थित फूलहर झील से निकलती है। हो गया? नीचे नोट बनाइएगा, नोट में लिखिएगा फूलहर झील को, फूलहर झील को गोमताल झील भी कहा जाता है। फूलहर झील को गोमताल झील भी कहा जाता है। गोमताला, गोमताल झील भी कहा जाता है। हो गया? चलिए, अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा गोमती नदी अपना मुहाना, गोमती नदी अपना मुहाना गाजीपुर के समीप गंगा में बनाती है। गोमती नदी अपना मुहाना गाजीपुर के समीप गंगा में बनाती है, गाजीपुर के समीप गंगा में बनाती है। हो गया? चलिए, अगला पॉइंट भी लिखिएगा, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर लखनऊ और जौनपुर, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर लखनऊ और जौनपुर, लखनऊ और जौनपुर, लखनऊ और जौनपुर गोमती नदी के तट पर ही है। लखनऊ और जौनपुर गोमती नदी के तट पर ही है। हो गया? अगला पॉइंट भी लिखिएगा, लिखिएगा गोमती नदी, गोमती नदी गंगा में मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है। गोमती नदी गंगा में मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल,
गोमती नदी गंगा में मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र में होता है, जिसका उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र में होता है, मैदानी क्षेत्र में होता है। चलिए हो गया। तो ये कंटेंट हमारा टोटल किससे संबंधित, गोमती। यहां सहायक नदी रह गया है, लिखिएगा। गोमती नदी की एक प्रमुख सहायक नदी, गोमती नदी की एक प्रमुख सहायक नदी सई है, सई है। गोमती नदी की एक प्रमुख सहायक नदी सई है, सई, सई है, ठीक है। चलिए अब नीचे लिखिएगा, हेडलाइन बनाइए, घाघरा, घाघरा लिखिएगा, हेडलाइन बना लिए, लिखिएगा। घाघरा नदी का उद्गम स्थल, घाघरा नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित मापचा चुंग हिमानी को माना जाता है। घाघरा नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित मापचा चुंग हिमानी को माना जाता है, मापचा चुंग हिमानी को माना जाता है। हो गया, मापचा चुंग हिमानी को माना जाता है। अगला पॉइंट में लिखना, लिखना घाघरा नदी अपना मुहाना, घाघरा नदी अपना मुहाना छपरा के समीप गंगा में बनाती है। घाघरा नदी अपना मुहाना छपरा के समीप गंगा में बनाती है, छपरा के समीप गंगा में बनाती है। चलिए हो गया, बहुत अच्छा। अगला पॉइंट में लिखिएगा, घाघरा नदी, घाघरा नदी सिसपानी के निकट, घाघरा नदी सिसपानी के निकट महाखड्ड, घाघरा नदी सिसपानी के निकट महाखड्ड या गार्ज का भी निर्माण करती है, सिसपानी के निकट महाखड्ड या गार्ज का भी निर्माण करती है। हो गया। अगला लिखिएगा, घाघरा नदी को करनाली, घाघरा नदी को करनाली के नाम से भी जाना जाता है, घाघरा नदी को करनाली के नाम से भी जाना जाता है। हो गया, करनाली के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, घाघरा की सहायक नदी, घाघरा की सहायक नदी शारदा, शारदा राप्ती, शारदा राप्ती बेरी, बेरी सेती, बेरी सेती इत्यादि है। शारदा की सहायक घाघरा की सहायक नदी शारदा, राप्ती, बेरी, सेती इत्यादि है, ठीक है। अगला पॉइंट में लास्ट में लिखिएगा, देखिएगा घाघरा नदी, घाघरा नदी काफी दूर तक, घाघरा नदी काफी दूर तक उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य, काफी दूर तक उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सीमा भी बनाती है, उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सीमा भी बनाती है, सीमा भी बनाती है। चलिए, तो ये दोनों नदी आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम 2 मिनट में फिर रिपीट कर देते हैं। आप जानते हैं गोमती नदी पीलीभीत के समीप फूलहर झील है उत्तर प्रदेश में, वहीं से निकलती है। इसी फूलहर झील को गोमताल झील के नाम से भी जाना जाता है। कहता है अपना मुहाना गाजीपुर के समीप कहाँ बनाती, गंगा में। और सबसे VVI इसमें शहर पूछता है, लखनऊ किस नदी के तट पर है, गोमती नदी। जौनपुर भी किस नदी के तट पर, गोमती। विशेषता क्या है, तो गंगा में मिलने मात्र एकमात्र सहायक नदी है जो जिसका उद्गम स्थल किसी पहाड़ी अथी में नहीं होता है बल्कि एक मैदानी क्षेत्र में होता है, ठीक है। फिर हम बताएं घाघरा नदी का उद्गम स्थल मापचा चुंग हिमानी तिब्बत का है।
ये मुहाना कहाँ बनाती है? गंगा में। कहाँ पे? छपरा के समीप। फिर बताया शीश पानी के समीप एक महाखड़ी या गार्ज का निर्माण करती है। कौन सी नदी? घाघरा। इसे कर्नाली के नाम से जाना जाता है। सहायक नदी में शारदा, राप्ती, बेरी, सेती इत्यादि है। इसके अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का भी निर्माण करता है। ठीक है, तो चलिए आज उम्मीद है इस वीडियो में हम 3 नदी का चर्चा किए, ये तीनों नदी आपको समझ में आ गया होगा, तीस्ता, गोमती और घाघरा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद है अंतिम वीडियो हो सकता है नेक्स्ट बार बनाएंगे, या एक आगो विविध से संबंधित क्वेश्चन लाएंगे, नदी से संबंधित जो विविध क्वेश्चन बनता है उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद नदी का टॉपिक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।